इस वक्त इस्लामी कमरी साल का पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम शरीफ शुरू हो चुका। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स आशूरा मुहर्रम का रोज़ा रखेगा तो उसके एक साल के गुनाह जो हैं वो मुआफ़ कर दिए जाए। ये अल्लाह ताला के हुर्मत और इज़्ज़त वाले महीनों में से एक है माह मुहर्रमुल हराम। और इससे पहले माह ज़ुल्हज्जा जो है वो भी हराम महीना है। उससे पहले माह ज़ुल्क़ादा ये भी हराम है। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम ये तीन महीने इकट्ठे, तीन महीने ये तीनों हराम महीने हैं, यानी बड़ी हुर्मत वाले महीने हैं, बड़ी इज़्ज़त वाले महीने हैं। और फिर वस्ते साल में एक महीना जिसका नाम रजबुल मुरज्जब शरीफ है, तो ये महीना जो है ये भी माह हराम है, यानी हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इन महीनों की हुर्मत दूसरे महीनों के मुकाबले में ज़्यादा रखी है। मगर इस वक्त जिस हाल का गलबा है मुसलमानान पाकिस्तान पर वो है वाक़या करबला। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि 5 तन पाक में से एक पाक वजूद हैं, एक पाक तन हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको जब उठाकर खिलाया करते थे तो आप इरशाद फरमाया करते थे कि या अल्लाह, हसन और हुसैन को मैं प्यार करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, तो ए अल्लाह तू भी इनसे प्यार फरमा, मोहब्बत फरमा, व अहिब्ब मन अहब्बहुमा, और उससे भी मोहब्बत फरमा जो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से मोहब्बत करे। इसमें खुशखबरी है अहले सुन्नत व जमात के लिए कि बिहम्दिही ताला हम सब हज़रत सैयदना हुसैन बिन अली, हुसैन बिन फातिमा, हुसैन बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते और उनकी मोहब्बत को हम सरमाया निजात आखिरत समझते। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये वो अल्फाज हैं कि अरबी ज़ुबान का एक मुहावरा है इनके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है, और इन लफ्ज़ों का जो लफ्ज़ी तर्जमा या लफ्ज़ी माना है वो मुराद नहीं होता, क्योंकि लफ्ज़ी माना तो ये बनता है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। लफ्ज़ी माना तो ये, इसका मतलब ये बनता है कि हुसैन जो है वो मुझसे पैदा हुए हैं और मैं हुसैन से पैदा हुआ हूँ। लफ्ज़ी माने तो ये बनती हैं, और इन मानों का तो कोई भी कायल नहीं हो सकता, और बिल्कुल ये सराहतन ये लगव और बातिल है। तो इसका मफ़हूम इस तरह है कि अरबी ज़ुबान का मुहावरा है, ये अरबी ज़ुबान के अंदर मैं फ़लाँ से हूँ और फ़लाँ मुझसे है, ये अल्फाज उस वक़्त बोले जाते हैं कि जिस वक़्त मेरे और फ़लाँ के दरमियान इतना कुर्ब हो, इतना कुर्ब हो, इतना कुर्ब हो, चाहे खून का कुर्ब हो और चाहे ये मोहब्बत का कुर्ब हो, इतना कुर्ब हो कि दरमियान में से एक बाल भी गुजर ना सके। बात समझ रहे हैं ना, यानी बिल्कुल बीच में फासला ना हो, ऐसा कुर्ब। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबाए किराम के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि फ़लाँ सहाबी मुझसे है और मैं उससे हूँ। ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, और ये कमाल कुर्ब है जी, और मोहब्बत की जो नज़दीकी है या जो नस्ब की नज़दीकी है उसका इसके अंदर इजहार है। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा रैहानता या मिन दुनिया, ये हसन और हुसैन ये दोनों इस दुनिया के अंदर मेरे दो फूल हैं। फिर इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शुबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इसका मतलब ये है कि जो नौजवान अपने आप को जन्नती बनाना चाहता हो हजरत इमाम हुसैन को अपना सरदार मान, और जो नौजवान हो और जवानी में मर जाए
हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हो, आपको अपना सरदार ना मानता हो, तो वो शख्स जो है वो जाहिर है कि वो जन्नती कैसे होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब यजीद वो पलीद इंसान है जो कि ऐन जवानी की उम्र में मर गया था, और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो अपना इमाम नहीं समझता था, वो अपना सरदार नहीं समझता था। तो जाहिर है कि वो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जवान होने के बावजूद अपना सरदार नहीं मानता था। तो इसका साफ माना यह है कि अपने आप को वो जन्नती भी नहीं मानता था। बेशुमार फज़ाइल इन शहजादों का, मगर हमने आज इस नशिस्त के अंदर एक बात को सिर्फ चेक करना है, ये वाक़े करबला जो है इसका वक़ू क्यों हुआ, ये सब कुछ जो हुआ ये हुआ क्यों, इसकी वजह क्या है। क्योंकि जब तक इसकी वजह को मालूम न करें और उस वजह के मुताबिक हम अपना अमल दरामद न करें, हम अपना यकीन पैदा न करें, हम अपना अमल उसके मुताबिक उस्तवार न करें, तो उस वक्त तक इस किस्से से, इस वाक़े से हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते जो फिल वाक़े और सही माना में फ़ायदा है। याद रखो, वाक़े करबला इसलिए बर्पा नहीं किया गया कि ताकि कुछ लोग बरसरे मिंबर इस वाक़या को गा गा कर, इस वाक़या को लोगों को सुना सुना के, झूठ और सच मिला के और लोगों से दाद ले या लोगों के आंसू बहाए और उसके बदले में ये दुनिया दनी जो है इसका अजर हासिल करे या अपनी रोटी चलाए। इस मकसद के लिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ना करबला गए थे और ना वाक़या करबला जो है ये इस वजह से रूनुमा हुआ था। आजकल बहुत सारे हमारी लाइन के लोग हैं, लाइन से मुराद ये है कि वो भी आलिम और मौलवी कहलाते हैं, मुकर्रिर हैं, वाइज हैं, खतीब हैं। तो उन लोगों ने बिल्कुल इस वाक़या को यही समझा हुआ कि अगर ये वाक़या बयान नहीं किया रो रो के या रुला रुला के लोगों को, है जी, और इस पर दाद वसूल नहीं की और दाद के साथ इसके ऊपर पैसे वसूल नहीं किए, तो वाक़या करबला का गोया हक की अदा नहीं हुआ। फला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अब्सार, उलिल अलबाब भी है। कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि जो बुजुर्गान दीन के और बड़ी बड़ी हस्तियों के वाक़यात हैं, उन वाक़यात के अंदर जो अक्ल वाले लोग हैं, जो बसीरत वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इबरत का सामान रखा हुआ है, यानी सबक है उसके अंदर और इबरत का सामान उसके अंदर रखा हुआ है। आओ मैं और आप आज वाक़े करबला से इबरत हासिल करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस किस्म के तमाम वाक़यात के अंदर इबरत का सामान जो है वो रखा है। वो ये कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि तरतीब के मुताबिक मुसलमान हाकिमों में से छठे हाकिम और अमीरुल मोमिनीन है। जब से हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साथ सुलह फरमा ली और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों भाइयों ने दिमश्क जाकर तो वहाँ मस्जिद के अंदर भरे मजमे के अंदर सबके सामने उन्होंने अपने हाथ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ के अंदर देकर उनके हाथ पर बैत कर ली और उनको वाहिद फरमा रवा पूरी ममलकत इस्लामिया का मान लिया। उस वक्त से लेकर तो वफात के वक्त तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। उससे पहले हाकिम समझते हैं, बादशाह समझते हैं, अमीरुल मोमिनीन नहीं समझते, क्योंकि जिसके हाथ पर हसनैन करीमैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं वो बैत कर लें और अपना उसको अमीर मान लें, अब उसकी शान का भी अंदाजा कौन कर सकता है। तो वो क्यों अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा? क्या हसन हुसैन मोमिन नहीं है? है जी, अमीरुल मोमिनीन का माना है मोमिनों का अमीर। इनकी वफात होती है 60 हिजरी में और उसके बाद यजीद तख्त नशीन हुकूमत हुआ। और यजीद का किरदार क्या था मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। हजरत बीबी आयशा ये उम्मुल मोमिनीन नहीं है, सहाबिया भी नहीं है, ये ताबेइया भी नहीं है, ये अतबाए ताबेइन में से जमाना खैरुल कुरून की खातून है। ये फरमाती हैं
अपने वालिद से रिवायत करते हुए, जो कि ताबई सहाबा के शागिर्द हैं, कि इनके वालिद फरमाया करते थे कि कान यजीद फी हिदासत ही साहिब शराबिन याखुदु मअखज़ल अहदास, कि यजीद जो है ये अपनी नौजवानी के ज़माने के अंदर साहिब शराब था, जिसका हमारी ज़ुबान में तर्जमा होगा शराबी था। साहिबा शराब, शराबी था। याखुदु मअखज़ल अहदास, और जो आवारा लड़के नौजवान जो जो काम करते थे बुरे, तो उन सारे बुरे कामों के अंदर ये भी हिस्सा लेता था। कौन? यजीद। हाफिज इब्न कसीर दिमश्की, जो दिमश्क के रहने वाले हैं और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबिया और देवबंदियों के शेखुल इस्लाम शेख इब्न तैमिया के ये लायक तरीन शागिर्द हैं, हाफिज इब्न कसीर। तो ये हाफिज इब्न कसीर जो हैं ये लिखते हैं वकाना फीह इक़बालुन अला शहवात व तर्क बाद सलवात फी बादिल औकात व इमाततुहा फी गालिबिल औकात। जिन लोगों ने यजीद को काफिर कहा है और कुछ कुफरी कलमे यजीद की तरफ मंसूब किए हैं, उन लोगों का रद्द करते हुए ये फरमाती हैं कि जितने दलाइल यजीद के काफिर होने पर दिए जाते हैं वो दलाइल सारे मरदूद हैं, उनमें से कोई एक भी सही दलील नहीं है। हैं जी, यजीद के कुफर का वो रद्द करते हैं और रद्द करके तो लिखते हैं उसके अंदर ख्वाहिशात नफ्स जो हैं उनको पूरा करने की तरफ उसकी सारी तवज्जो थी। व तर्को बाद सलवात फी बादिल औकात, और बाज वक्तों में वो बाज नमाजों को तर्क कर देता था। रह नहीं सकता अब मैं जब तक मैं इसके ऊपर तबसरा ना कर लूं। आजकल मुसलमानों के अंदर कितने मुसलमान हैं जो यजीद के बराबर भी नमाज पढ़ते। हाफिज लिखते हैं बाज़ औकात में बाद नमाजों को यजीद छोड़ देता था, तर्क कर देता था, मगर अल्लाह ताला देख रहा है, वो जानता है हमारे हालात को। हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो बाज़ औकात में बाद नमाजों को छोड़ देते हैं, उनकी तादाद भी बहुत है और वो नमाजी कहलाते हैं, चाहे उनकी नमाजें यजीद की नमाजों के बराबर भी ना हो, परसेंटेज अगर निकाली जाए तो। मगर ज्यादा से ज्यादा लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो हमारे वो कैसे हैं, वो हैं कि जो हफ्ते के अंदर एक दिन शायद जुमे की नमाज पढ़ ले और बाकी सारी जो है ना वो गोया के मुआफ करा के बैठे हो, कभी पढ़ी नहीं। तो यजीद कभी कभी नमाज छोड़ता था। तो जो लोग हमेशा ही नमाज के तारिक हैं, पक्के नमाज के तारिक हैं, वो जरा मुआवजा तो करें यजीद के साथ अपना। वो यजीद से अच्छे हैं या यजीद से बुरे? वो मुआवजा करें अपना और इबरत हासिल करें। फिर फरमाती हैं वह इमाततुहा फी गालिबिल औकात, और अक्सर औकात वो नमाज जो है उसको जाया कर देता था। एक और मकाम पर लिखते हैं कुल तो यजीद इब्न मुआविया अक्सर मा नुकिम अलैहि फी अमलिही शुर्बल खमरे व इत्यान बादिल फवाहिश। फिर इसी बैकग्राउंड में, पस मंजर में, वो फरमाती हैं हाफिज इब्न कसीर, मैं कहता हूं कि यजीद पर सबसे ज्यादा जो शिकायत की गई है यजीद के बारे में वो ये है कि वो शराबी था और बहुत सारे फौश काम, गंदे काम जो है वो करता था। इसके अलावा ये कि वो कलमे का मुनकर था या सिरे से मुसलमान ही नहीं था, इस तरह की कोई बात जो है वो यजीद के बारे में साबित नहीं। फिर हाफिज लिखते हैं वलम्मा खरज अहलुल मदीनति अन ताअतिही व खलऊहु व वल्लू अलैहिम इब्न मुतइन व इब्न हनज़लता लम यज़कुरु अन्हु व हुम अशद्दुन नास अदावतन लहु इल्ला मा ज़करूहु अन्हु अन शुर्बिल खम्र व इत्यानिही बादल काज़ुरात बल कद काना फासिका। हाफिज इसी तनाजुर में मजीद आगे लिखते हैं कि जब अहले मदीना ने वाक़े करबला मालूम होने के बाद इसकी बैअत से जिस वक़्त दस्तबरदारी का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर गवर्नर या हाकिम जो है वो अब्दुल्ला बिन मुती को
या इब्ने हंज़ला को मुकर्रर कर लिया। उन्होंने शदीद तरीन यजीद का दुश्मन होते हुए, यजीद का शदीद तरीन दुश्मन होते हुए यजीद के बारे में ये कोई बात नहीं कभी कही कि वो काफिर था, वो मुशरिक था, वो दायरे इस्लाम से खारिज था, वो मोमिन नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। हाँ, मगर उनने यही जिक्र किया है कि वो शराब पीता था, शराबी था, और वह इतिया नहीं बादल काजूरात, और बहुत गंदे काम जो हैं वो करता था। फिर लिखा है बल कद काना फासिका, ये उसी तनाजुर में है कि काफिर नहीं था बल्कि वो फासिक था, फासिक व फाजिर था। ये हाफिज इब्ने कसीर इब्ने तैमिया के शागिर्द की ये राय है, जिसको आजकल देवबंदी और वहाबी अपना इमाम तस्लीम करती है। ये किताब मेरे पास पड़ी, मैंने सिर्फ वक्त बचाने के लिए ये किताब के अल्फाज यहाँ मेरी डायरी के अंदर लिखे हुए मौजूद हैं और यहाँ से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। कोई देखना चाहे तो किताब मौजूद है, बाद में देख ले। वलाकिन तजावज़ल हद्द बिइबाहतिहिल मदीनता सलासता अय्यामिन, बल्कि वो लिखते हैं कि बल्कि वो फासिक था, लेकिन जब उसने मदीना मुनव्वरा को अपनी फौजों के लिए 3 रोज तक मुबाह कर दिया था। मुबाह कर देने का मतलब यह है जिसको मर्जी कत्ल करो, जिसका मर्जी घर लूटो, जिसकी मर्जी इज्जत लूटो, जिसकी मर्जी इस्मत लूटो, जो कुछ अहले मदीना जो है उनको जलील करने के लिए हो सकता है वो उसके लश्कर वाले करे। 3 दिन के लिए इसने मदीना मुनव्वरा को ये मुबाह करार दे दिया था। तो इसमें हाफिज इब्ने हजर ने यह कहा कि इसके अंदर वो सारी हुदूद और क़ुयूद को तजावुज़ कर गया था जो इस्लाम ने लगाई है अहले ईमान की। ये किताब मेरे पास पड़ी है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है सहाबाई किराम और सहाबाई किराम की औलाद, ये लोग मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे। सहाबा कम थे उस वक्त, उनकी औलादें ज्यादा थी। तो सहाबाई किराम और उनकी औलादों में से जो बड़े बड़े मर्तबे वाले लोग हैं, उन लोगों में से 700 अफराद को इसके भेजे हुए लश्कर ने शहीद किया। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर ये लिखा है कि अवामुन नास मदीना मुनव्वरा के जो इनके हाथों कत्ल हुए, यजीद ने जो फौज भेजी थी मदीना मुनव्वरा को हलाल करके उनके लिए मुबाह करके, तो इन बड़े बड़े बुजुर्गों के अलावा 10,000 तक बेगुनाह मुसलमानों को इन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर कत्ल किया और मदीना मुनव्वरा के गली कूचों के अंदर खून की नदियां बहाई। ये करतूत था इसका अहले मदीना के साथ। और हाफिज कहते हैं ये सब फिस्क था, कुफर नहीं था। उसके ऊपर ख्वाहिश जो है वो सवार थी कि मेरे जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको सबको मैं कत्ल कर दूं और उनके कत्ल करने के बाद मेरी हुकूमत का मामला जो है वो हमेशा के लिए, मेरी जिंदगी भर के लिए हमवार हो जाए। और हाफिज इब्ने कसीर दिमश्की जो है ये लिखते हैं कि इसके लश्कर वालों ने जो मदीना मुनव्वरा को 3 रोज तक मुबाह करार दे के, तो दीगर औरतें दीगर हैं उनको छोड़ दो, मगर जो मदीना मुनव्वरा की कंवारियां थी, सहाबाई किराम की या तो साहबजादियां थी या फिर ताबईन की साहबजादियां थी, उनमें से 1000 खवातीन जो हैं वो हराम के नुत्फे से वो हामिला हुई। बात को समझ रहे हैं? वो हरामी औलाद से उम्मीदवार, और जो उम्मीदवार नहीं हुई वो इनके अलावा। ये सारे करतूत हैं जी यजीद के, अल्लाह करम फरमाए। इसके अलावा हजरत सैयदी अब्दुल्लाह बिन मुती रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आइम्मा ताबईन में से हैं, ये जिस वक्त यजीद का हाल उन्होंने ये देखा तो ये तशरीफ ले गए दिमश्क अपने चंद साथियों को साथ लेकर एक काफिले में, और वहाँ इनका मकसद था यजीद के शहर में जाकर, यजीद के दरबार में जाकर तो हम यजीद के हालात का मुताला करें। तो जिस वक्त ये वापस आए तो इन्होंने वापस आकर मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ये ऐलान किया कि इन्ना यजीदा यशरबुल खमरा व यत्रुकुस सलाता व यतअद्दा हुक्मल किताब। उन्होंने 3 बातें बयान की, तवज्जो रखना। पहली बात यह है कि यजीद शराबी है, व यत्रुकुस सलाता,
और जब चाहता है नमाज को छोड़ देता है। वयतअद्दा हुक्मल किताब, और शरीयत के अहकाम जो है, शरीयत के अहकाम से तजावुज करता है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा आकर तो वहां से जो स्टडी की थी दिमश्क जाकर, तो वो यहां लाके बयान की। फिर इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, ये भी इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब सफर दमश्क से ये वफद लौट के आया तो इस वफद के लोगों ने मिलकर जो बात बयान की, तो क्या किया, ये किया कि अजहरू शत्म यजीदा व ऐबहु, इन लोगों ने यजीद को बहुत बुरा करार दिया, बहुत बुरा करार दिया, और यजीद को बहुत बड़ा ऐबी करार दिया, पापी करार दिया। वक़ालू क़दिमना मिन इंद रजुलिन लैसा लहू दीन, और उन्होंने कहा कि हम एक बेदीन आदमी के पास से होकर के आ रहे हैं, यशरबुल खमरा, जो शराबी है, व तअज़िफ़ इंदहुल क़ैनात बिल मुआज़िफ़, और 9 उम्र छोकरियां जो हैं वो उसके पास उसके खून को गर्म, जज्बात को गर्म करने के लिए वो साज बजाती हैं और गाने गाती हैं और डांस करती हैं। व इन्ना नुशहिदुकुम अन्ना कद खलअना हो, और ऐ लोगो, हम तुम सब अहले मदीना को गवाह बनाकर कहते हैं कि हमने उसकी बैत को तर्क किया। इतना हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुती रदी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन मुंज़िर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, और जो वहां से लौट करके आए थे, उन्होंने अपना अपना इमामा उतार के तो नीचे फेंक दिया और कहा कि ये थी यजीद की बैत जो हमारे सर पर थी या हमारे जिम्मा थी, हमने उतार के ये फेंक दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कई लोगों ने अपनी कमीसियां उतार के फेंक दी, कई लोगों ने अपनी पगड़ियां उतार के फेंक दी, कई लोगों ने अपने जूते उतार के फेंक दिए, और सब ने ये ऐलान किया, सब ने ये ऐलान किया कि हम सब यजीद की बैत से बरी जिम्मा हो गए, यजीद की बैत को हमने तोड़ दिया। और हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद गिरामी और दीगर ऐसे दमिश्क से वापस आने वालों का इरशाद गिरामी है कि वल्लाह हमने इस शख्स की बैत को तोड़ने का ऐलान सिर्फ उस वक्त किया जबकि हमें यह अंदेशा पैदा हुआ, यह सख्त फिक्र लायक हुई कि हमारे ऊपर आसमानों से पत्थरों की बारिश ना हो गई इसकी बैत करने की वजह से। इस बिना पर हमने बैत को, यजीद की बैत को हमने तोड़ दिया। फिर लिखा है कि मुंज़िर बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब मदीना मुनव्वरा आए, बसरे गए हुए थे, तो वापस जब आए तो इन्होंने भी जो दिमश्क से होकर आने वाले थे उनकी बातों की तस्दीक की और कहा कि मैं भी इस बात की तस्दीक करके आया हूं। वह अखबरहुम, और बैत तोड़ दी और लोगों को बताया कि अन्नहु यशरबुल खमरा, ये यजीद जो है वो शराब पीता रहता है, वह युस्किरो हत्ता यतरुक अस्सलाता, और वो नशे के अंदर बदमस्त रहता है इस हद तक कि नमाज का वक्त गुजर जाता है और नशे की वजह से उसको कोई पता नहीं होता कि नमाज भी मैंने पढ़नी। वह आबहू अक्सर मिम्मा आबहू उलाइका, और उन्होंने यजीद के वो नकाइस और खराबियां बयान की कि जो पहलू ने दिमश्क से होकर आने वालों ने भी बयान नहीं की थी, अहले बसरा से तहकीक करके। हाफिज इब्न कसीर जो है वो लिखता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। इनकी वालिदा हजरत बीबी अस्मा बिनते अबी बकर हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इनकी खाला हैं। ये अजीम सहाबी हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जुमा के खुतबे के अंदर, मक्का मुकरमा में थे ये, अपने जुमा के खुतबा के अंदर इन्होंने ये इरशाद फरमाया, यजीदुल कुरूद, यजीद बंदरों वाला, यानी बंदरों से मोहब्बत करने वाला, व शारिबुल खुमूर, शराबों को पीने वाला, रसिया शराबों का, तारिकुस सलावात, और नमाजों का छोड़ने वाला, मुनआकिफुन अलल कैनात, और नौजवान छोकरियां जो हैं वो
डांस करती हैं और वो गाने गाती हैं, शहवत को बरंगेख्ता करने वाले, और उसके साथ वो म्यूजिक बजाती हैं, उन लड़कियों के ऊपर दिन रात झुका रहने वाला। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने यजीद के बारे में ये फरमाया। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं, खुद अपना तबसरा करते हैं, कहते हैं कि क़द रुविया अन्ना यजीद काना क़द इश्तहरा बिल मआज़िफ़, कि ये तारीख की रिवायात के अंदर मरवी है कि यजीद जो है ये साज बाजे के साथ मशहूर था, और क्या वशुर्बिल खम्र, और शराब पीने में मशहूर था, वल गिना, और शहवत अंगेज गाने जो कि जवान छोकरियों से गवाया करता था अपनी खास महफिल में, खास मजलिस में, उससे मशहूर था। वस्सईदे, और शिकार करने में ये मशहूर था। वत्तिखाज़िल ग़िलमान वल क़ियान, और इस बात में मशहूर था कि नो उम्र नाबालिग लड़के, दाढ़ी मूछ जिनको अभी ना आई हो, ऐसे लड़कों को अपनी सोबत में ये रखता था और उनके साथ अपनी ख्वाहिशात जो हैं नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह पूरी करता था। इस बात में भी मशहूर था। वल क़ियान, और नौ उम्र छोकरियां गाने वाली और नाचने वाली और म्यूजिक बजाने वाली जो है, उनको रखने में और उनमें मशहूर रहने में ये मशहूर था। वल किलाब, और कुत्ते पालने में मशहूर था। वन्निताह बैनल किबाश, और छतरे रखे हुए थे इसने लड़ने वाले, तो छतरों की आपस के अंदर छतरों की लड़ाई करवाता था, लड़ाई करके तो ये महजूज होता था। फिर फरमाते हैं वद्दिबाब या वद्दुबाब, और इसने रीछ भी पाले हुए थे। इस बात में भी ये मशहूर था कि इसने जो रीछ पाले हुए हैं उन रीछों की लड़ाई करवाता है आपस में, या कुत्तों से लड़ाई करवाता है उनकी, और देखकर वो दिल बहलाता है। वल कुरूद, और बंदर जो है उनको इसने पाला हुआ था और उनके साथ भी दिल बहलाता है, इसमें भी मशहूर था। फरमाते हैं हाफिज इब्न कसीर, वमा मिन यौमिन इल्ला युस्बिहु फीहि मखबूरन, और कोई सुबह ऐसी नहीं होती थी कि जिस वक्त ये सुबह के वक्त ये नशे के अंदर ये मस्त ना हो, नशे के अंदर बदमस्त ना हो। वकान यशुद्दुल क़िरदा अला फरसिन मुसर्रजा बिहिबालिन यसूक़ु बिही, और इसने बंदरों को ये इस बात का आदी बनाया हुआ था कि उनको घोड़ों के ऊपर, अरबी घोड़ों के ऊपर ये बंदरों को बिठा देता था और उनकी टांगे वगैरह जो है उनको बांध देता था ताकि वो नीचे न गिरे हैं जी, और उनको ये घोड़ों की जीन के ऊपर, काठी के ऊपर बिठा देता था बांध के, और ये कि वह सूको भी, और लिखा है कि वो बंदर जो है ना वो घोड़ों को लगाम पकड़ के तो वो चलाते, हाँकते और चलाते। ये सारे करतूत जो हैं ये यजीद के हैं, ये यजीद का करतूत है। फिर फरमाते हैं वयुल्बिसुल क़िरदा क़लानिस ज़हब, और बंदरों के सर के ऊपर सोने के ताज पहना था। वकज़ालिकल ग़िलमान, और इसी तरह जो बेदाढ़ी अनदाढ़ी, जिनको दाढ़ी नहीं आई, इस तरह के जो लौंडे उसने अपने पास रखे होते थे, तो उनके साथ भी जब खुश होता था तो उनके सर के ऊपर भी सोने के ताज पहनाता था। वकान युसाबिक़ु बैनल ख़ैल, और घोड़ों के दरमियान दौड़ लगवाने का भी ये शौक रखता था। वकान इज़ा मातल क़िरदु हज़िना अलैहि, और जिस वक्त कोई बंदर मर जाता तो उसके ऊपर ये मातम करता, बंदर मर जाता तो उसका मातम करता, बाकायदा तौर पर उसकी गमी मनाता। लिखा है वकील इन्न सबब मौतिही, और बाज़ मुर्रिखीन ने यह कहा है कि इसकी मौत का सबब क्या हुआ था, वो ये कि अन्नहु हमला क़िरदतन, उसने एक बंदरिया को उठाया हुआ था और उठाकर उसके साथ क्या कर रहा था, लिखा हुआ है वजअला यनकुरुहा, तो उस बंदर को ना ये बार बार उंगली के साथ छेड़ रहा था, उंगली के साथ, जैसे गुदगुदियां नहीं करते किसी को उंगलियों के साथ, इस तरह ये उस बंदरी को ये बार बार उंगली के साथ चुबोके लगाता था, है जी, ताकि उसको गुदगुदियां निकलें और वो नाचे कूदे। और लिखा है कि फ़अद्दत हो,
तो उस बंदरिया ने इसके शाहरग पर चक काटा और छोड़ा उस वक्त जिस वक्त इसकी जान निकल गई। ये मैंने यजीद की सारी जिंदगी आप हज़रात को मैंने सुना दी, और ये सुनाई किस लिए है? अब जो लोग यजीद की बड़ी तारीफ करते हैं, अब देख लें, हाफिज इब्ने कसीर जो है इसको वो अपना इमाम और पेशवा मानते हैं, और हाफिज इब्ने कसीर ने अपना तबसरा यजीद के ऊपर इस किताब के अंदर क्या किया है। कोई देखना चाहे तो जुमा के बाद मेरे पास ये असल किताब से देख ले, लेकिन मैं उसकी इबारत जो है वो आपको सुनाता हूँ। हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, वक़द अख्ता यजीद खतान फाहिशन, यजीद ने बहुत बड़ी फाहिश गलती की। क्या? फी कौलिही लिमुस्लिम इब्न उक़बता अन युबीह अल-मदीनत सलासता अय्याम, उसने बहुत बड़ी फाहिश गलती की ये कि उसने अपने फौज के कमांडर को, जो फौज और जो लश्कर मदीना मुनव्वरा पर भेजा था जी, अहले मदीना को बैत के लिए मजबूर करने की खातिर, उस लश्कर का सरदार जो था ये कौन था? ये मुस्लिम बिन उक़बा था। तो उसको मुस्लिम बिन उक़बा को इसने ये हुक्म दिया था ये कि मदीना मुनव्वरा को और मदीना मुनव्वरा की तमाम इज्जतों को और तमाम हुर्मतों को 3 रोज के लिए अपने तमाम लश्करियों के लिए ये हलाल करार दे दे। अल्लाह रब्बी ला शरीक लह। लिखा है वहाज़ा खतउन कबीरुन फाहिश, और ये बहुत बड़ी फाहिश गलती थी यजीद की। मा मन ज़म्मा इला ज़ालिका मिन क़त्ल ख़ल्क़ मिन अस्सहाबति व अबनाइहिम, उसका नतीजा जो है उसके अंदर यह भी वाक़ हुआ कि बेशुमार मखलूक सहाबा किराम में से और सहाबा किराम की औलादों में से जो है वो कत्ल भी इस लश्कर के ज़रिए से किए गए। वक़द तक़द्दमा अन्नहु क़तल अल-हुसैना, और हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि इससे पहले हम बयान कर चुके हैं अपनी किताब के अंदर कि यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया था। व अस्हाबुहु, और यजीद के असहाब ने, यजीद के साथियों ने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल किया था। अला यद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर के जरिए। वक़द वक़अ फ़ी हाज़िहि सलासति अय्याम मिनल मफ़ासिदिल अज़ीमति फ़िल मदीनति नबविय्यति, और इन 3 दिनों के अंदर मदीना पाक, मदीना नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खराबियां और इतने बड़े बड़े मफासिद जो हैं और नापाक फेल वक़ू पजीर हुए। मिम्मा ला युहद्दु वला युसफ़ु, जिनकी ना कोई हद बयान की जा सकती है, ना कोई शुमार बयान किया जा सकता है, और ना उनकी तफसीलात पूरी बयान की जा सकती है। मिम्मा ला यअलमुहु इल्लल्लाहु अज़्ज़ा वजल, जिसको सही तरह अल्लाह ताला ही जानता है। वक़द अरादा बिरसाल मुस्लिम इब्न उक़बता तौतियत सुल्तानी व मुल्किही व दवामी अय्यामिही मिन गैर मुनाज़िअन, और इसने मुस्लिम बिन उक़बा के जरिए से जो लश्कर कशी मदीना मुनव्वरा पर की थी, उससे मकसूद इसका यह था कि मेरे मुखालिफिन जो है वो सारे के सारे या तो मर जाएं या दब जाएं, और मेरी हुकूमत का मामला जो है वो बिल्कुल हमवार हो जाए। अब मेरा मुखालिफ जो है मेरे सामने आकर बात करने वाला कोई बाकी न रहे। लिखा है कि मेरी ख्वाहिशात के दरमियान वो वाक़े ना हो। लिखा है हाफिज इब्ने कसीर ने, फ़क़समहुल्लाहु क़ासिमुल जबाबिरा, अल्लाह ताला वो कि जो बड़े बड़े जब्बारों को, बड़े बड़े जाबिर लोगों को, बड़े बड़े जालिम लोगों को, बहुत बड़े बड़े करतूती लोगों को जिस तरह अल्लाह पाक उनको तोड़ के रख देता है, उनकी कमर तोड़ के रख देता है, इस तरह अल्लाह ताला ने यजीद की कमर को तोड़ के रख दिया। ये हाफिज इब्ने कसीर के ये इसके ऊपर जो है ये रिमार्क्स हैं। फिर फरमाया वअख़ज़हुल्लाहु अख़ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसा गिरफ्त किया कि जिस तरह कोई गालिब कुदरत वाला जो है वो गिरफ्त करता है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी गालिब कुदरत के साथ यजीद के ऊपर गिरफ्त फरमाई। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, लिखा है आगे कुरान पाक की आयत लिखी है, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, इसी तरह है तेरे रब की पकड़, इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमतुन, जब जालिम लोगों की बस्तियों का वो मुआख़ज़ा करे या उनकी गिरफ्त करे,
इन अख्ज़ा हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ और उसकी अखज़ जो है और उसकी गिरफ्त जो है वो नहायत तकलीफ देने वाली और बहुत सख्त। ये हाफिज़ इब्न कसीर का आखिरी जो है इसके ऊपर ये रिमार्क। इससे नंबर एक तो ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि यजीद का करतूत क्या था। आजकल लोग जो हैं वो कई लोग कहते हैं कि मुझे अपने बाप के जन्नती होने में शक हो सकता है, मगर यजीद के जन्नती होने के बारे में शक नहीं। आजकल के देवबंदी वहाबी जो हैं वो ऐसी बातें लिखते हैं यजीद के बारे में, खुल के वाज़ेह हो गया। मैंने कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से तो बोला कोई नहीं, जो कुछ उनके ममदूह मुअर्रिख ने, जो कि मुअर्रिखीन में एक तकड़ा ताकतवर ऐसा मुअर्रिख है कि झूठी और कमज़ोर रिवायात जो है उनको छटक कर तो झाड़ देता है, दूर कर देता है, और मजबूत और पुख्ता रिवायतें जो हैं उनको अपनी किताब के अंदर लिखता है। और बड़ा प्यारा इमाम है वहाबियों और देवबंदियों का। उस किताब में से मैंने ये सारे जितने भी आप हजरात को पढ़कर सुनाए इक़्तिबासात, उसके बाद मेरा ख्याल है किसी और तबसरे की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती कि यजीद किस कैटेगरी का आदमी था। बहरहाल आखिरी बात इस सिलसिले की ये कहता हूँ कि ठीक है, हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरफदार हैं इस मामले में जी। देवबंदियों वहाबियों में से एक बहुत बड़ा गिरोह वो इन सब मामलात के अंदर वो यजीद का हमायती है और खुल्लम खुल्ला वो यजीद की हमायत करता है। आज भी अरब के अंदर भी बाकायदा तौर पर यजीदी एक फिरके का नाम है। क्या कह रहा हूं? यजीदी एक फिरके का नाम है। अगर आपको अल्लाह ताला कभी इराक में ले जाए और आप कभी करबला मोहल्ला शरीफ जाएं, बगदाद शरीफ जाएं, तो आप खुद सुन लेंगे कि फलां आदमी जो है वो यजीदी है और फलां आदमी जो है वो हुसैनी है। यजीदी फिरका आज भी वहां पर मौजूद है, तो उनका नाम वहां पर यजीदी है। मगर यहां वाले जो हैं ये यजीदी फिरका कहलाने से तो खौफ ज़दा रहते हैं। यजीदी फिरका अपने आप को नहीं कहलाते, मगर सब कुछ अपना ये यजीद के लिए वो जो है ना वो सारे का सारा कुर्बान करने के लिए तैयार है। इससे बढ़कर और क्या है कि इनका एक आलिम जो है वो अपनी एक किताब के अंदर लिखता है, खिलाफत यजीद बिन मुआविया उस किताब का नाम है, रशीद बिन रशीद असल किताब का नाम है, मेरी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। उसके अंदर एक देवबंदी आलिम की तकरीज आखिर में लिखी हुई है जो इस किताब की तायीद करता है, और वो उसमें लिखता है कि मेरा वालिद अगरचे आलिम है, बहुत बड़ा आमिल है, शरीयत का पाबंद है, इसके बावजूद मैं उतना यकीन मुझे अपने बाप के जन्नती होने में नहीं है जितना यकीन मुझे यजीद के जन्नती होने का है। और कहता है कि अपने बाप के जन्नती होने में मैं शक कर सकता हूं, पर यजीद के जन्नती होने में शक नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं। इस यजीदो हुसैन के ये बाहमी जो मामलात हैं, उन मामलात में हम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं। ठीक है जी। और जो अपने आप को यजीद का पैरोकार कहते हैं हम उनको भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना जी। और इस तरह की मुबारक जो मैं दे रहा हूं अल्लाह ताला की भी सुन्नत है कुरान पाक के अंदर, हाँ जी, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अज़ीज़ुल करीम। और इस तरह और भी मैं मुबारक किस बात की दे रहा हूं? मुबारक दे रहा हूं उनको जहन्नम की, जिस जहन्नम के अंदर यजीद जाएगा। जिस तरह इस ये किरदार हो जो मैंने बयान किया, तो आप बताएं कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? यजीद उनका सरदार है, वो यजीद के पैरोकार हैं, वो यजीद की जमात हैं, वो यजीद को के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, वो यजीद का टोला है। तो जिधर यजीद जाएगा उधर वहां जाएं, हम उनको मुबारक देते हैं। ठीक है ना जी। और हमारे लिए हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफ़ी हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत के सिले में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ही उनके पीछे पीछे अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में ले जाए। बस इतनी बात पर यह बहस ख़त्म। और अब इसके बाद एक बात बड़ी अहम, और वो ये कि यजीद के अंदर जो गुनाह थे उनको आप सुन चुके हैं ना? शराबी होना, लौंडों के साथ, अंधाड़िए लड़कों के साथ बदकारी करना, फिर अपना दिल बहलाने के लिए छोकरियां पाली हुई थी जो गाती थी, बजाती थी और उसके शौक सारे पूरे करती थी। 3
इसके अलावा डांस और मौसीकी, जी, ख्वाहिशात नफ्स को उभारने वाले जो गाने हैं उनकी मजालिस, और ये मौसीकी, म्यूजिक वगैरह और डांस, इन चीजों का वो दिल दादा था। और किस चीज का दिल दादा था? और ये कि वो नमाज भी जो है वो कभी पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। वो यतअद्दा हुक्मल किताब, और शरीयत मुतहरा के जो हुक्म है उन हुक्मों से वो तजावुज करता था। जरा गिरेबान में झांक कर अपने अपने देखिए कि हम में से कितने हैं जो शरीयत के अहकाम से तजावुज करते हैं, शरीयत के अहकाम से आगे पेशकदमी करते हैं, कितने? ये सारे जो है ना, ये है ना जी। तो ये सारी चीजें आज हमारे मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है। जिस घर में टीवी है उस घर के अंदर ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनमें से अक्सर चीजें मौजूद हैं। कुछ कम एक दो रह जाएंगी जो कि हर टीवी वाले घर के अंदर ना होंगी, मगर बहुत सारे लोगों के अंदर वो भी पाई जाती हैं। मेरे दोस्तों, क्या वाकई हम हुसैनी हैं और यजीद पर हम लानत भेजते हैं? यजीद के जिन किरदारों की वजह से हम लानत भेजकर उसको 3 तलाक देकर फारिग करके अपने आप से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामन पकड़ने का हम दावा करते हैं, मेरे दोस्तों, उसके अंदर जो बुराइयां थी वो बुराइयां सारी की सारी हमारे अंदर मौजूद हैं। तो किस मुंह से हम यजीद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और किस मुंह से हम हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? एक सबक इसमें जरा अपने अपने गिरेबान में झांको, और उसके बाद फिर जिसको तौफीक दे तो अपने घर से वो टीवी को खत्म करो। है भाई कोई मुसलमान जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते, उनकी मोहब्बत के वास्ते, यजीद से नफरत के वास्ते आज के जुमातुल मुबारक का दिन मुहर्रम शरीफ के महीने में अल्लाह ताला के घर में ऐलान करे कि आज ही मैं जाके अपने घर से टीवी को निकाल दूंगा? है कोई? क्यों जी? लो जी, 2 हाथ उठ गए हैं एक ही हस्ती के जी। और जी, और जी, वो एक हाथ वो पीछे नजर आ रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। सही हुसैनी बन जाओ। खबरों के लिए अखबार बहुत हैं, अखबार के अंदर सारी खबरें आ जाती हैं। मैंने नवाए वक्त अपने घर में लगाया हुआ है और अरसा दराज हो चुका है कि टीवी अपने घर से मैंने निकाल दिया हुआ, निकाल दिया। जब से ये बेहया हुआ है टीवी, मैंने अपने घर से इसको निकाल दिया। हाँ जी, और कोई? जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। और भाई, और जी, कोई है कुर्बानी देने वाला? कोई है सच्चा हुसैनी बनने वाला? कोई है जो यजीद पर लानत भेजता हो और इस लानत भेजने में सच्चा हो? अब ये देख लें जी, ये सारे हुसैनी हैं जी, यजीदी इनमें कोई। यजीद पर 1000 बार लानत, सबके मुंह से हजारों बार यजीद पर लानत, बेशुमार लानत। हाँ जी, ये सारी बातें जो हैं ये तो सारे करने के लिए तैयार हैं, मगर सारी यजीदी किरदारों की जड़ जिसको टीवी कहते हैं, तो वो टीवी अपने घर से बंद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए, और जिन्होंने अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला के घर में वादा किया है कि आज से टीवी घर से बाहर, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि ये काम भी करना इस जमाने के अंदर एक जिहाद से कम नहीं। और आखिरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं कि जिन लोगों को के अंदर इस तरह की खराबियां, यजीद के अंदर जो खराबियां थी जो मैंने बताई, इन खराबियों की वजह से ही हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको वोट नहीं दिया, उसके हाथ पर बैत नहीं की। उस जमाने में बैत का लफ्ज बोलते थे, आज के जमाने में वोट कहते हैं। तो अगर किसी बेनमाजी को आप वोट दें तो ये आपका फेल यजीदी फेल है। अगर किसी गाने नाचने वाले या गाने नाचने देखने वाले, म्यूजिक बजाने वाले या म्यूजिक को सुनने वाले को आप वोट दें तो आप यजीदी किरदार को वोट दे रहे हैं। अगर बेनमाजी को वोट दें तो यजीदी किरदार के
किरदार को वोट दे रहे हैं। शराबी को वोट दें तो यजीदी किरदार को वोट दे रहे हैं। और शरीयत के अहकाम से तजावुज करने वाले किसी शख्स को अगर आप वोट दें तो आप यजीदी किरदार को वोट दे रहे हैं। ऐ काश के मेरी ये दर्द भरी बात को आप याद रखें और ऐ काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इसको कभी ना भूलें। हजार बार इस पर गौर करें। रात को जब लेटें तो इस बात पर गौर करें, गौर करें, गौर करें। शायद के ये इस तरह की अक्सर और बेशतर खराबियों का जो सरचश्मा है वो टीवी है। वो हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको रात के वक्त ही हिदायत दे दे, दिन के वक्त दे दे। किसी वक्त इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें कि यजीद के किरदारों को उठाकर हमने घर से बाहर जब तक नहीं फेंकना, उस वक्त तक इमाम हुसैन की रूह हमारे साथ राजी नहीं। हम चाहे जो मर्जी करते रहे। हाँ जी, मोहब्बत का दावा इमाम हुसैन फरमाएंगे क़यामत के मैदान में कि मोहब्बत के दावे मेरे नाम ले लेके करते थे और करतूत सारे वो करते थे कि जो यजीद करता था, जिसके मुकाबले में जिसको मैंने वोट नहीं दिया और अपना सारा खानदान कुर्बान कर लिया। तुम कहां से हुसैनी आ गए हो? क़यामत के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अगर ये फरमाया तो बताओ क्या जवाब दोगे? वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।